हेलो माय नेम इज़ क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं एक्शन से रिलेटेड कुछ बातें करने जा रहा हूँ और उसके पीछे कारण ये है कि जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं वो फ़ोन में अक्सर एक ही तरह की प्रॉब्लम बताते हैं और उन प्रॉब्लम्स का मोस्टली जो सॉल्यूशन है वो ऐसे बताते हैं जैसे दे डोंट हैव द सॉल्यूशन एंड समवन हैज़ टू कम एंड हेल्प देम आउट इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन और गिव देम द सॉल्यूशन और देयर इज सम सीक्रेट सॉल्यूशन जो पहाड़ों के बीच में कहीं पे छुपा है या फिर कोई तो एक सीक्रेट है जो किसी तो सक्सेसफुल आदमी के पास है या किसी तो किताब के बीच में छुपा हुआ है। वो हमने फिल्में देखी हुई है ना, ट्रेजर हंट वाली, तो वहाँ से हमारे दिमाग में आता है, पर ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। द थिंग इज़, बहुत लोग जो फ़ोन करते हैं वो बार बार इसी बारे में बात करते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और हम कॉन्टैक्ट कैसे डेवलप करें, हम स्पॉट बॉय कैसे बने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि हम स्पॉट बॉय कैसे बने। आज तो भाई साहब एक आदमी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं स्पॉट बॉय बनने के लिए। मतलब मेरे को नींद आ रही थी और मैं कंबल के अंदर घुस गया था और मैं सोने आया था, तब तक रैंडमली किसी का फ़ोन आया तो मैंने सोचा चलो उठा लेता हूँ फ़ोन। तो मैंने उठाया तो उसने फिर वही स्पॉट बॉय वाला सवाल पूछना शुरू कर दिया कि सर क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और मैं इरिटेट हो गया। मतलब कोई आईएएस ऑफिसर की नौकरी थोड़ी ना है भाई, चाय देने की नौकरी, उसके लिए क्या ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। जाओ किसी प्रोडक्शन वाले से मिलो, जाके मिल जाएगी स्पॉट बॉय की जॉब। इवन ऑफिस बॉय की जॉब स्पॉट बॉय की जॉब से अच्छी होती है, आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक तो लोगों की गलतफहमी इतनी ज़्यादा है ना, लोगों को लगता है कि फिल्म लाइन में ना आके उनको बहुत मज़ा आएगा, जस्ट बिकॉज उन्होंने 50 फिल्में देख ली हैं। तो उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि उनका वो पैशन बन चुका है। जिसको वो पैशन समझ रहे हैं वो एक्चुअली उनका सिर्फ अट्रैक्शन है ग्लैमर को देख के, ग्लैमर को लेके। जैसे कोई लड़की देखी आपने रोड पे, आपको वो अच्छी लग गई, आपको नहीं पता उस लड़की का नेचर कैसा है, वो कैसी रहती है, वो क्या करती है, आपको सिर्फ वो देखा, आपको अच्छी लगी। तो बॉलीवुड आपके लिए वैसा ही है। पर जब आप उस लड़की से शादी कर लेते हो तो पता चलता है कि यार वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो इरिटेट करती है, वो तो हर बात में कंप्लेन करती है, वो तो बहुत नेगेटिव है, वो तो बहुत पॉजिटिव है, और आप उससे इरिटेट होने लगते हो। तो जिस लड़की से आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे, आप उसको देख के एकदम खुश हो जाते थे, आज वो आपको इरिटेट करने लगती है। तो बॉलीवुड थोड़ा सा वैसा ही है। जब तक बॉलीवुड के अंदर आप नहीं जाते हो तब तक आप उससे बड़े खुश रहते हो। और ये सिर्फ बॉलीवुड का नहीं है या फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में ऐसे ही है। बाहर से हर इंडस्ट्री बड़ी अच्छी लगती है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाओ तो बड़ा कूल टाइप का सेटअप लगता है कि अरे मैं एक सॉफ्टवेयर बना दूंगा, उसके बाद मैं सुपर डुपर स्टार बन जाऊंगा। बट अगेन जब आप अंदर जाते हो तो पता चलता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऑफकोर्स जो चीज़ इतनी ज़्यादा एडवर्टाइज हो रही है, जाहिर सी बात है उसके पीछे कंपटीशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे उस चीज़ को करने के लिए। और जितना ग्लैमराइज हमको चीज़ें दिखाई जाती हैं उतनी नहीं होती हैं। ग्लैमराइज भी इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और फिर हम वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे बिजनेस आए, वहाँ पे पैसा आए, और उनको और ऑफ कोर्स वर्कर्स चाहिए होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वो लोग जाते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो देन यू डोंट हैव टू थिंक टू मच, डोंट हैव टू सीक द सॉल्यूशन ऑल द टाइम, डोंट हैव टू कॉल मी ऑल द टाइम कि भैया ये कैसे करें, वो कैसे करें। सी अगर तुम में सही में जज्बा है ना, सही में पैशन है, तो तुम रास्ता खोज लोगे, रास्ता अपने आप तुम्हें मिल जाएगा कि कौन से रास्ते पे जाना है, कैसे करना है। एक्शन लेना का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन आपका सही हो या गलत हो। गलतफ़हमी हमको ये है कि हम जब भी कोई एक्शन लें तो वो एक्शन सही होना चाहिए। मतलब हम मुंबई जाएँ तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास प्लान होगा या कुछ करने से पहले आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि वो कैसे करना है। ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है जो बना दिया गया था। अगर ऐसा होता तो जो शुरुआत का ह्यूमन सिविलाइजेशन था वो कभी कुछ कर ही नहीं पाता। उनके पास थोड़े ना मैप्स थे, बुक्स थी कि उन्होंने बिल्डिंग्स बना ली या अब खाना बनाना शुरू कर दिया। वो एक्सीडेंटली चीज़ें होती रही, वो जस्ट बिकॉज़ दे वर टेकिंग एक्शंस, दे वर नॉट रीडिंग एनी बुक्स, दे वर नॉट वाचिंग एनी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। व्हाटएवर दे फाउंड फ्रॉम देयर ओन कॉमन सेंस दे स्टार्टेड डूइंग इट एंड थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन, और दिस इज़ हाउ द ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रू। इसी तरह इवॉल्व हुई है ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो आप ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेसिक्स समझने की कोशिश करिए। अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। वो ज्ञान इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभार, इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि हम सोचना बंद कर देते हैं और हमें लगता है कि जब तक दुनिया भर का ज्ञान हमारे अंदर नहीं आ जाएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे देख लो, मेरे साथ भी ये गलतफहमी मैंने पाली हुई थी कि जब तक दुनिया भर का ज्ञान नहीं हो जाता मैं अपनी फिल्म नहीं बनाऊंगा। एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए मुझे दुनिया भर की फिल्म मेकिंग का ज्ञान चाहिए, पर ऐसा एक्चुअली है नहीं। राजा मौली के पास शायद दुनिया भर का ज्ञान नहीं होगा, पर उसे सिर्फ इतना पता है कि ऑडियंस पे क्या चीज़ वर्क करती है और क्या चीज़ वर्क नहीं करती है। वो अपनी कहानियों पे इतना अच्छा वर्क करते हैं कि उनकी सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती हैं। इवन वो फिल्में जिनमें उन्होंने स्टार को नहीं लिया होता है, इवन वो फिल्में जिनका हीरो एक मक्खी होता है, वो पिक्चरें भी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं। सो इफ़ यू वांट टू बिकम डायरेक्टर, आई ऑलवेज से इफ़ यू वांट टू बिकम डायरेक्टर, बिकम डायरेक्ट। If you want to become a director, direct. If you want to become a writer, write. If you want to become an actor, act. If you want to become a coder, code.
इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से सक्सेस को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। जो चीज़ आप करना चाहते हो, देयर इज़ नो वन हु इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई तो हमें सीक्रेट मेथड मिले। बेसिकली जब हम ये बात करते हैं ना कि हमें कोई सीक्रेट मेथड मिले, तो हम बेसिकली वी आर वेटिंग फॉर समवन टू कम एंड सेव अस द हार्ड वर्क, बिकॉज डीप डाउन वी डोंट वांट टू डू द हार्ड वर्क, we don't want to give too much time in learning things. And learning doesn't mean reading from the books. Learning means you do things, you fail, and then you rectify it, you make amendments to it. और जब आप वो करते हो तभी आप सीखते हो। और वो जो लर्निंग होती है वो किताबों की लर्निंग से 10,000 गुना ज़्यादा होती है। और जब आप वो लर्निंग करना शुरू करते हो तभी आप सक्सेसफुल होते हो। तो ये एक मेजर पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को बताना था कि जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, जो लोग बहुत सोचते हैं, जो डरते हैं, घबराते हैं कि हम ये कैसे कर पाएंगे, हम अपनी पहली फिल्म कैसे बनाएंगे, हम एक्टिंग कैसे करेंगे, हम ये कैसे करेंगे, हम वो कैसे करेंगे, ये सारा रिजल्ट है उस फियर का जो आपके दिमाग में है, जो आपने बना रखा है। और वो फियर जर्मिनेट होता है इस बात से कि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि आपको सुपरस्टार बनना है या आपको बहुत पैसा कमाना है। और ह्यूज एक्सपेक्टेशंस एंड ह्यूज ड्रीम्स एक्चुअली leads to these demotivations which often come inside you. अगर आप ये सोचो कि you just want to do it just for the heck of doing it, like this is just one life, उसके बाद आप मर जाओगे। और वैसे भी अगर मर भी जाते हो तो कोई इतना कोई ध्यान देने वाला है नहीं, और ध्यान दे भी देता तो क्या फ़र्क पड़ता, अब तो आप मर चुके हो। So that means you are taking life too seriously and you want to lead a very perfect life. अब परफेक्ट लाइफ जीने के चक्कर में क्या होता है कि हम अपने ऊपर इतने ज़्यादा बर्डन्स डाल लेते हैं कि हम उसी में घुट-घुट के जीने लग जाते हैं। अब उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि जब हम घुट-घुट के जी रहे होते हैं उन एक्सपेक्टेशंस के बोझ के अंदर में, तो हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं। हम ऐसी फीलिंग ले रहे होते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम फ़िल्म नहीं बना रहे होते हैं, पर हम अपने आप को बोल रहे होते हैं कि हम सोच रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू लर्न, आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स। एंड यूट्यूब, बुक्स, ट्यूटोरियल्स, ये सब भरे हुए हैं उन लोगों से जो चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बताते हैं। और वो जितने कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको बताते हैं, आप उतना ही उसमें फंसते जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है उस चीज़ में कोई यूनिकनेस है, उस चीज़ में कोई सीक्रेट है, और आप उस सीक्रेट के पीछे भागने लगते हो। और फिर उसके बाद कोई चीज़ होती नहीं है तो आप परेशान होते हो। अगर कोई चीज़ एक बच्चे को भी आप समझा सकते हो, ओनली देन इट कैन बिकम सक्सेसफुल। That is why South Indian industry is right now ruling the Indian film industry. Why? Because the films that they make वो इतनी सिंपल होती हैं, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स इमोशंस नहीं होते हैं जो एक आम आदमी ना समझ पाए, एक बच्चा ना समझ पाए। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आती है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ आर द मोस्ट सिंपल वंस। जितनी सिंपल होंगी चीज़ें उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो, लिटरली ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, देन स्टॉप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, स्टॉप बीइंग डिप्रेस्ड, स्टॉप ट्राइंग टू नो द एंटायर पाथ बिफोर वॉकिंग ऑन इट। पूरा रास्ता दिखे ये ज़रूरी नहीं है, चलना ज़रूरी है। जो भी दिख रहा है अपलेंटली सामने, जितना भी आ रहा है आप उतना ही करो, उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज मैंने थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का वीडियो बनाया जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारे नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई एम ट्राइंग टू गिव टू मच वर्ड्स टू इट। जिनको प्रॉब्लम है वो शायद समझ रहे होंगे, जिनको नहीं है वो शायद नहीं समझ रहे होंगे। बट दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो दैट आई वांटेड टू मेक। टेक एक्शंस, टेक मोर एक्शंस इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। जितने एक्शंस लोगे उतना सक्सेसफुल होगे। तो दिस वाज माय ब्लॉग फॉर टुडे। आई होप आपको ठीक लगा, नहीं लगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आई रियली वांट टू टेल यू दैट मेरा आजकल वीडियो बनाने का मन नहीं करता बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन नंबर ही मैंने इतनी जगह डाल रखा है कि लोग कहीं ना कहीं ढूंढ के मिला ही देते हैं फ़ोन। So I want to tell you that do not subscribe to this channel and do not like, share, comment, and let this be an anonymous channel where I just blab, क्योंकि मेरा जो इंडिपेंडेंस है ना बोलने का वो चला गया है। मैं बोलता हूँ तो बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, तो वो जो ऑनेस्टी थी, जो इनोसेंस था, वो धीमे धीमे ऐसा लगता है कि चला जा रहा है। तो मुझे ऐसा इसलिए नहीं, मैं बख्शोद चैनल बनाना चाहता था, पर यह है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत उम्मीदें, बहुत होप लगा के बैठते हैं, और वो फिर मुझसे बात करते हैं और उनको लगता है कि मैं उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा।
एंड आई फील वेरी बर्डन विद दैट एक्सपेक्टेशन। और मैं कोई ऐसा बहुत ज्ञानी पुरुष तो हूँ नहीं, थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस हैं वो बताता रहता हूँ, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी हैं वो बताता रहता हूँ। कोई कॉम मतलब कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी मैं हूँ नहीं, और ये बात मुझे बचपन से पता थी, जिसकी वजह से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया था। और उसी का रिजल्ट है जितनी भी नॉलेज मेरे पास आज है वो किताबों के थ्रू है, या फिर मेहनत कर करके थोड़ी सी बहुत ज्ञान अर्जित किया है। तो मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ नहीं। सो आप लोग जो मुझे फ़ोन करते हो, तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास कोई बहुत सॉल्यूशंस हैं आपकी लाइफ के, तो वैसा कुछ है नहीं। मेरे पास मेरे जो मुंह में आता है मैं इस पे बोलता रहता हूँ, और जो मैं लाइफ में एक्सपीरियंस करता हूँ उसके बारे में बताता रहता हूँ। तो दैट्स इट, दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर सीक्रेटिव देन दैट। उसमें कुछ भी बहुत ही विजडम वाला चीज़ नहीं है। जो सीखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरी बातों से आप कुछ सीख लेते हो तो वो अच्छी बात है, पर वो तो फिर आप कोई कहीं से भी सीख सकते हो। आप कोई कॉमेडी फिल्म देख के भी वहाँ से कुछ मोटिवेटिंग चीज़ उठा सकते हो। लर्निंग आपके ऊपर है, मोटिवेशन आपके ऊपर है। आप किसी भी चीज़ से मोटिवेट हो सकते हो, किसी भी चीज़ से लर्न कर सकते हो। इट्स नॉट मी और एनी वन एल्स। जो थोड़े बहुत लोग मेरा चैनल देखते भी हैं, आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट don't watch my channel or any other channel too much. Do not be that guy who watches YouTube whole day searching for some secret potion, क्योंकि जो YouTube पे है सब कुछ फ्री है, and whatever there is free is accessible to everyone. It cannot be a secret, and if it's not a secret and if everyone knows about it, then definitely it is not working because everyone is not successful. Okay, so just go and do your shit. फेल होते हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलतियाँ करते हो कर दो, कोई फ़र्क इतना 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 लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो एंड टेक सम एक्शंस। ओके, डू वन स्टूपिड थिंग एवरी डे, डू वन टेक 1 और 2 एक्शंस एवरी डे। एंड जिस भी चीज़ में घुसना है ना, सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, घुस जाओ। बिजनेस करना है, स्टार्ट कर दो। फिल्म बनानी है, स्टार्ट कर दो। जस्ट डू, थिंग्स विल टर्न अप योर वे। बाय बाय।